हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आर्ट कैम के सबसे इम्पोर्टेंट लीफ टूल के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है टू रेल स्वीप। इस टूल की हेल्प से हम किसी भी लीफ के पैटर्न को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ये जो फ्लोरल पैटर्न बना हुआ है इसको बना सकते हैं, ये डिज़ाइन बना सकते हैं, ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं, इन सारी पंखुड़ियों को बना सकते हैं। इस टूल को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ये टूल मिल जाएगा आपको, टू रेल स्वीप। यहाँ पे आपको टू रेल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक्सट्रूड टूल में देखा था आपने, एक रेल की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे टू रेल की ज़रूरत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने एक कर्व बनाया और इसको रेल 1 के तौर पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे एक खास बात ये है, ये एरो का आप निशान देख रहे होंगे, ठीक है। सेकंड रेल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और इसका भी एरो पहले के एरो के जैसा ही होना चाहिए, सेम टू सेम। अगर पहले का उल्टा है, यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं, तो इस कर्व को भी फ्लिप करना होगा इस तरीके से, तो सही से वर्क करेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसके बाद सबसे खास बात इस टूल की ये है कि इसमें मल्टीपल सेक्शन को ऐड कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही सेक्शन हो, हम दो रेल के बीच में कितने भी टाइप के सेक्शन को ऐड करके डिज़ाइन को इनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए कुछ सेक्शन और बना लेते हैं। एक सेक्शन ये हो गया और एक सेक्शन सिंगल आर्क वाला रखेंगे ऐसे। तो हमारे पास 3 सेक्शन है कुल मिला के, 1 2 3 और 2 रेल है। तो आप अगर इन दोनों रेल को पहले से सेलेक्ट रखते हैं और टू रेल स्वीप में क्लिक करेंगे तो दोनों को एक साथ ही सेलेक्ट कर लेता है और सही एरो के साथ। इसके बाद इसे सेलेक्ट करना है, देन ऐड क्रॉस सेक्शन 1 में क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं ये वाला क्रॉस सेक्शन इन दोनों रेल के बीच में ऐड हो गया और इस तरीके का डिज़ाइन बन गया। इसके बाद हमें इस क्रॉस सेक्शन को ऐड करना है, देन ऐड क्रॉस सेक्शन। तो अब आपका डिज़ाइन यहाँ पे देखिए 1 2 3 टाइप का है और यहाँ आते आते डिज़ाइन कॉर्नरदार हो जाएगा। इसके बाद थर्ड सेक्शन के तौर पे इसे सेलेक्ट करना है, ये रहा थर्ड सेक्शन। तो अब इसका इफेक्ट आप प्रॉपर देख पाएंगे। स्टार्ट में तो फर्स्ट सेक्शन के जैसा शेप है, देन सेंटर में आते आते सेकंड सेक्शन के जैसा हो गया, और लास्ट में आते आते इसका जो शेप है पूरी तरीके से थर्ड सेक्शन के जैसा चेंज हो जाएगा। ये देखिए स्मूथ हो रहा है। अब आ जाते हैं हाइट कंट्रोल जेड मॉड्यूलेशन पे। तो सेम हाइट कंट्रोल का भी वैसा ही फंडा है। जैसे इस वेक्टर को एज ए जेड मोड यूज करना है तो क्या होगा, स्टार्ट में हाइट एकदम कम रहेगी और एंड में कम रहेगी, सिर्फ बीच में हाइट इसकी बढ़ेगी। तो सेम जेड मोड को यूज कर सकते हैं। जेड मोड को अगर नहीं यूज करना है तो यहाँ से अंडू कर लीजिए। स्केल हाइट विथ विड्थ एक ये नया ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे विड्थ कम होगी वहाँ पे स्केल ऑटोमेटिक कम होगी, जहाँ पे विड्थ ज़्यादा होगी वहाँ पे स्केल भी ज़्यादा होगी। तो इसको अनटिक कर देंगे और जैसे ही अनटिक करेंगे पूरे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो एक जैसी हो जाएगी। ये देखिए जितनी हाइट स्टार्ट में है उतनी ही हाइट यहाँ पे देखिए एंड में मिलेगी आपको। तो इस ऑप्शन को टिक रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए। अब देखिए जैसे सेकंड वाला ये जो डिज़ाइन है ये हमको ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, तो इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। सो दो प्रोफाइल के साथ कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बन गया। हमने बीच वाली प्रोफाइल को हटा भी दिया। फिर इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलता है स्केल फाइनल हाइट। जैसे इस पर टिक करेंगे आप इस पूरे रिलीफ को एक फाइनल हाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 mm। तो इसका प्रॉपर जो मैक्सिमम हाइट है वो 2 mm पर ही जाके रुक जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं चाहिए तो इसको बंद कर सकते हैं। स्टार्ट हाइट 0 mm आप फोर्स कर सकते हैं कि स्टार्ट हाइट जैसे 1 mm से स्टार्ट हो, तो 1 लिखा, इंटर किया। ये क्या चीज़ होती है, अभी ये देखिए जो रिलीफ था वो ऐसे ही स्टार्ट हो रहा था, है ना, स्मूथली, बट अब 1 mm पहले ऊपर जाएगा फिर ये स्टार्ट होगा। तो ये है स्टार्ट हाइट। स्टार्ट हाइट का मतलब ये जेड हाइट भी होता है, ठीक है। तो जेड में पहले 1 mm ऊपर जाएगा फिर स्टार्ट लेगा, और फाइनल हाइट कितनी रखनी है 2 mm। तो इस तरीके से पहले 1 mm देन 1 mm के अंदर पूरा रिलीफ डिज़ाइन हो जाएगा। तो इसको बंद कर देते हैं और स्टार्ट हाइट को भी 0 कर देते हैं ताकि नेचुरल डिज़ाइन बने। फिर इसके बाद कंबाइन मोड्स आ जाते हैं जो कि पहले जैसे ही वर्क करेंगे, और यहाँ से अप्लाई करते ये डिज़ाइन बन जाता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरीके का डिज़ाइन ये इस लीफ में बना हुआ है। तो इस लीफ के डिज़ाइन को बनाना है। इस लीफ के डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले इस लीफ के आउटर को हमें स्केच करना होगा। तो 2 क्लिक किया, इसके बाद यहाँ से हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को बीजीयर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जाके ऐसे फिनिश हो रहा है ये। तो इसको और इधर लाएंगे और फिर इसके बाद इसी को आप कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर देंगे तो उसी के ऊपर वो जाके पेस्ट हो जाएगा। आप उसको सेलेक्ट करेंगे और इस टूल की हेल्प से उसको थोड़ा बगल में ले आएंगे ऐसे, और फिर से नोड टूल एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके नोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये पहले ऐसे गोल घूमेगा, देन फिर इसके साथ ही नीचे आएगा।
और अगर आपको और भी नोट की ज़रूरत है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट नोट कर सकते हैं। ये नोट डिज़ाइन को और बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। कई बार सिर्फ 2 नोट से डिज़ाइन उतना बेटर नहीं बन पाता। सिमिलरली यहाँ पर भी एक नोट ऐड कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ से हट गया तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे मर्ज करा दीजिए। अब इनके अंदर हमें प्रोफाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने आउटर की रिंग बना ली। प्रोफाइल देखिए एक ऐसे देना ऐसे, तो जिस भी जगह जैसी प्रोफाइल आपको नज़र आए वैसी प्रोफाइल वहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, ऊपर गए, नीचे आए, ओके। और इस टूल की हेल्प से इस स्पैन को हम बीजीयर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये नीचे की ओर ऐसे आ रहा है और ये वाला स्पैन भी ऊपर से ऐसे जा रहा है ना, ऐसे। तो इस तरीके से एक सेक्शन बन गया और ऐसा ही एक सेक्शन इधर भी ऐड कर लेते हैं। इधर का सेक्शन सिंपल है, हम सेमी सर्कल से बना सकते हैं, ओके। अब इन दोनों स्पैन को आपको ऐसे सेलेक्ट करना है। टू रेल स्वीप में क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों स्पैन से एक बार में ही सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे फर्स्ट को सिलेक्ट करना है, देन ऐड क्रॉस सेक्शन में क्लिक करना है इस तरीके से। तो देखिए वैसा ही से बनने लगा। अब इसे सेलेक्ट करना है ताकि टेल सेक्शन में ये हार्ड एज ना रहे, सॉफ्ट हो जाए इस तरीके से। तो यहाँ तक आते आते देखिए सॉफ्ट हो गया।